हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 10 फरवरी और सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो यहाँ पर उठकर आ गए हैं और सबसे पहले जो काम होता है ना, वो कर रहे हैं। यहाँ पर पानी भरेंगे, नहाने वाला, खाना बनाने वाला सब भरेंगे। तो यहाँ पर किचन में तो बाल्टी वगैरह धुली रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये कैंपर धुलना था, तो ये धुल के रख देंगे और बाकी पानी सबसे पहले भरेंगे और फिर क्या है कि काम करेंगे। और पूरा घर आराम से सो रहा है, किसी को अता-पता नहीं है क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नहाने के लिए भी पानी लगा देंगे, क्योंकि लाइट क्या है अभी 6 बजे के पहले-पहले ही चली जाएगी। इसीलिए उठकर सबसे पहले पानी भरना पड़ता है, बाद में जो काम करना हो करो। अगर लेट हो गए तो फिर लाइट चली जाएगी, फिर कितने बजे आए कुछ पता नहीं, 2 बजे आए, शाम को आए, कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर नहाने के लिए पानी लगा दिया है, पीने के लिए रख दिया है, इसके बाद रसोई खोलते हैं। रसोई में क्या है, आज थोड़ा-सा काम पड़ा क्या हुआ था, रात में खिचड़ी बनी थी और हमने, बच्चों ने खाई थी और किसी ने नहीं खाई थी। तो यहाँ पर खिचड़ी के बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, सिर्फ़ कुकर है, 1-2 प्लेट पड़ी हुई हैं। आलस आ गया था, फिर शाम को धुला नहीं था, रात को, तो वही पड़े हुए हैं। बाकी किचन साफ-सुथरी पड़ी हुई है और कुछ नहीं करना है, बस वही 4-5 बर्तन धुलने हैं, कुकर है, तो वही धुल के रख देते हैं, तब आगे काम शुरू करेंगे। क्या है, अभी बाहर बहुत अंधेरा है, तो बाहर का काम अभी नहीं हो पाएगा, तब तक घर में ही तैयारी कर लेंगे खाना-पीना की, तब जाके शुरू करेंगे काम साफ-सफाई का। दोस्तों, सुबह का जो वीडियो है ना, बहुत मुश्किल से बनता है, इसीलिए बहुत कम बनते हैं सुबह की वीडियो। जैसे कि जितने बजे आप उठते हैं ना, उससे करीब आधा घंटा पहले उठिए, तो अगर वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अकेले शूट करने में। अकेले हो या कोई अगर शूट करने वाला है, फिर भी वीडियो के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर आलू जो हमने धुल के रखी थी, वो सुखा ली थी और यहाँ ले आए, छोटी-छोटी आलू लेना है मुझे, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए सूखी सब्ज़ी ढूँढनी पड़ती है फिर। अगर कुछ हरी सब्ज़ी है, भिंडी है, लौकी है, कद्दू, ये हो जाता है, हरी सब्ज़ी नहीं होती तो फिर नंबर आलू पर ही आता है। और टिफ़िन के लिए हमारा बस वही सब्ज़ी पराठा और सब्ज़ी रोटी, कभी-कभी क्या पुलाव बना दिया अगर देर हो गई, तो बस यही 3-4 चीज़ें बनती हैं। और बहुत कम हम मैगी, मैकरोनी, मतलब पास्ते ही बहुत कम बनाते हैं, हमारी समझ में नहीं आते हैं और ज़्यादा बच्चों को खिलाना भी नहीं चाहिए। जो बच्चे बहुत ही ज़िद करते हैं कि अच्छा चलो, अच्छा भाई आज बना देंगे, तो यहाँ पर कुकर में रख देंगे आलू उबलने के लिए, क्योंकि खाने की आधी तैयारी हम कर देते हैं, तो बाहर का काम करो फिर नहा के आ जाओ, तो फिर फटाफट खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पास के गाँव से अज़ान की आवाज़ आती है, तो सुकून मिलता है दिल को। और कहीं मंदिर के भजन की आवाज़ आती है, तो सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो हमारे यहाँ तो मस्जिद नहीं है, पास के गाँव में है, तो वहाँ से आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मसाला पीस रहे थे, दरदरा पीसना था, तो मिक्सी में पीस लेंगे। और उसमें पीसेंगे बिना छिला, लहसुन है, धनिया है, मिर्च है और हल्दी पिसी हुई थी, वो डाल ली है। तो ये दरदरा सा मसाला पीस कर तैयार हो गया है, क्योंकि बनेगी सूखी-सी सब्ज़ी, तो आलू उबाल कर जो बनती है, अच्छी लगती है चटपटी खाने में, तो वही बच्चों को भी पसंद आती है। तो जैसे कि सिर्फ़ आलू हैं, तो कहीं कैसे, कहीं कैसे बना देते हैं, तो अलग-अलग तरीके से हो जाता है। कभी सब्ज़ी तो सूखी ही बनती है, थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बच्चों को पसंद आ जाती है। फिर यहाँ पर आटा भी लगा के रख देंगे, रोटी वाला ही आटा लगाएँगे, फिर बच्चे जो कहते हैं बना देते हैं पूड़ी, पराठे और रोटी। रोटी बना देते हैं तो घी लगा के ले जाते हैं, पराठे
यही बस टिफ़िन हो जाएगा। तो बस आटा ज़्यादा गूँथा नहीं है, बंद करके रख देंगे क्योंकि मुझे क्या है 1 से डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा पक्का-पक्का काम करने में। तब तक तो ये खूब अच्छे से सेट हो जाएगा। आलू उबल गई हैं, 1 सीटी आ गई है तो बस कुकर नहीं खोलेंगे, ऐसे ही रखी रहेंगी और चलिए बाहर चलते हैं। तो अब क्या है खाने की आधी तैयारी तो हो गई है, अब लगेगी झाड़ू जो कि बहुत बड़ा काम है, हमारे घर का बहुत बड़ा काम है। पीछे से झाड़ू लगाते-लगाते आगे खड़ंजे तक ले जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। और आंगन में झाड़ू लग गई है, अब यहाँ हॉल में लगाएँगे। क्या है इधर की साइड में स्कूटी खड़ी होती है चार्ज करने के लिए और गैलरी में इशू लेटता है। वैसे एक कमरे में तीनों बच्चे आ जाते हैं लेकिन लड़ाई-झगड़ा होता है। वो क्या है कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई कैसे आवाज़ आ रही है तो किसी को पढ़ने में दिक्कत है। तो इशू अपना क्या है गैलरी में कब्ज़ा किए हुए हैं, आराम से यहीं पढ़े और यहीं सो जाते हैं। तो भई इसका बिस्तर लग जाता है गैलरी में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर रखा, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाएँगे और घर से निकलने के बाद बाहर जब जाएँगे तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या है कि सुबह के टाइम उतने अच्छे से घर की सफाई नहीं हो पाती, आँगन तो खाली पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ कमरे में सारी खटिया पड़ी होती हैं, उधर कोई लेटा है, कोई गैलरी में लेटा है, तो क्या करते हैं हम खुला-खुला जगह में झाड़ू लगा देते हैं जहाँ खाली रहता है। फिर क्या है हम खाना बनाने के बाद जब बच्चे चले जाते हैं, तब अच्छे से घर की सफाई करते हैं हम। तो जितना खाली है उतने में लगा लेंगे झाड़ू और उसके बाद तब तक थोड़ा-थोड़ा उजाला होने लगेगा तब बाहर का काम करना है। क्योंकि जैसे कि आवाज़ आने लगती है ना तो पशुओं को पता चल जाता है कि कोई उठ गया है तो हमारा भी दाना-चारा चाहिए। तो यहाँ पर इशू देखिए कैसे रज़ाई लटकाए हुए सोया है। इसकी खटिया थोड़ा खिसकाएँगे तब जाके दरवाज़ा खोले और इधर इनके पापा को भी जगा दिया है कि चारा करा लो, अगर चारा करेंगे तब गोबर भर के डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कह रहे थे हम चारा कर देते हैं। और ये है प्यारी-सी सुबह गाँव की और सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों हम आपको दिखा नहीं पाते क्योंकि सुबह के टाइम हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। नहीं तो खेतों की तरफ जब जाया जाए सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। जल्द ही वीडियो आएगा सुबह का खेतों की तरफ का खूबसूरत सा नज़ारा। लेकिन आज मुश्किल ही जा पाएँगे क्योंकि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटाने हैं। क्या है मुझे 3 जगह का तो गोबर डालना पड़ता है, यहाँ का, फिर बरामदे का, फिर वहाँ का जहाँ छप्पर रखा हुआ है ना, वहाँ का भी गोबर डालना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, तो मुझे बाहर के काम में बहुत टाइम लग जाता है। इससे क्या होता है सबसे पहले सफाई कर दो, उनको बाँध दो, फिर आराम से बाहर अलग से झाड़ू लगाते चलो, तो गोबर भर लेंगे और सफाई कर देंगे। तो अब ये चुटकी हमारी बड़ी हो गई हैं, अब मम्मी के साथ में खाने में इनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन सुबह के ही टाइम खाने को मिलता है, शाम को ही दूध देती हैं, तो अगर साथ में बाँध देंगे तो सारा के सारा दूध ही पी जाती हैं। तो अभी एक टाइम दूध दे रही हैं, कब तक दे रही हैं कुछ सहारा नहीं है। अभी तो ख़ैर दूध, घी, दही, मट्ठा सब खाने को मिल रहा है। तो बस चढ़ने लगा है छत पर गोबर क्योंकि आज से कंडे पाथना शुरू करेंगे। बीच में हमने रोक दिया था, जब से बारिश हुई थी तब से रोक दिया था। अभी काफ़ी दिनों के बाद कंडे पाथेंगे। तो हर तरफ का चारों तरफ का चढ़ाएँगे, यहाँ का फिर वहाँ का भी लाएँगे। 3 जगह का गोबर चढ़ाना पड़ता है, 3 से 4 बार हो जाता है और सुबह का समय दोस्तों इतनी जल्दी भागता है कि आप कितना भी जल्दी-जल्दी कर लो, सारे काम जल्दी-जल्दी ही करने पड़ेंगे, आराम से तो होंगे ही नहीं और ना तो काम खत्म होंगे, इतना जल्दी समय भागता है। तो बच्चों को पता तो चल गया है कि सब उठ गए हैं, लेकिन क्या है कि कोई कितने बजे सोया है, कोई कितने बजे सोया है, तो हम उठाते नहीं हैं। उनको जब
पता चल जाता है कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो वो खुद ही उठने लगते हैं। और अब लगेगी बरामदे में झाड़ू। यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद तब फिर कूड़ा डालने जाएँगे। गोबर-वोबर चढ़ा दिया है, अब रह गया है कूड़ा डालने का, तो सारा इकट्ठा कर लेंगे। घर का तो ले ही आए थे, अब बाहर का हो जाएगा, तब फिर डालने जाएँगे। दोस्तों बताते हैं ना, झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से लगाते-लगाते वहाँ मंदिर के आगे तक लगाते हैं और पीछे से जब लगा के लाओगे, इतना बड़ा घर है, झाड़ू लगाते-लगाते बहुत टाइम लग जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर कूड़ा रह गया था। कूड़े में क्या होता है, पन्नी वगैरह होती है, जैसे कि बच्चे इधर खेल रहे हैं, खा पी के डाल दिया, तो घूरे में नहीं डाला जाता है, फिर पूरी खाद खराब हो जाती है, तो वो कूड़ा अलग डाला जाता है। तो इधर डाल देंगे, जब ज़्यादा हो जाता है तो फूँक दिया जाता है फिर। तो इधर डालकर और फिर अब जाके सफाई के काम सारे खत्म हुए हैं। अब मुझे क्या है, नहाना है और नहाने के बाद तब फिर खाना बनाना है। ऐसे पहले आधी तैयारी कर दो तो फिर खाने की इतनी टेंशन नहीं रहती है कि देर हो गई, देर हो गई। और दोस्तों लाइट तो चली गई थी, 5:30 बजे, पौने 6 के बीच में चली जाती है लाइट। इसलिए सबसे पहले पानी भर लो तभी जीत होती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद कब आए कुछ पता नहीं होता है। गाँव का यही हाल है, सबसे बेकार काम लाइट का है। तो खासकर उन्नाव ज़िले में लाइट का बहुत बुरा हाल है। तो पानी लगा दिया था, तो पानी खूब अच्छे से गर्म हो गया है नहाने वाला और बस अब ब्रश करेंगे, फिर नहाएँगे और बच्चे भी उठ गए हैं, सब धीरे-धीरे एक-एक करके सब जाग रहे हैं। कोई अपना काम कर रहा है, कोई उठ गया है, कोई भी बिस्तर में बैठा है, धीरे-धीरे निकलते हुए आएँगे। और जितनी फुर्ती से काम आप सुबह उठकर कर लोगे, फिर सारा दिन नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, नहा के आ गए हैं और एक अच्छी-सी साड़ी निकालते हैं। ये साड़ी जो है मिरर वाली है, बहुत दिनों के बाद पहनी है। क्या है दोस्तों, अगर घर का माहौल हम नहीं ठीक करेंगे ना, तो बच्चों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इतने समय बच्चों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जब उदास होते हैं तो बच्चे हमारी तरफ देखकर वो भी उदास होते हैं। उनके दिमाग पर सबसे बड़ा असर पड़ता है और इतने समय बच्चों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो घर के माहौल को हम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और कल के वीडियो के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिली है दोस्तों, सच में बता रहे हैं, बहुत हिम्मत मिली है। कल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम जब परेशान होते हैं, बच्चे देखकर उदास हो जाते हैं, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता है और हम नहीं सोचते कहीं पर भी चूक हो जाए हमसे, तो बस मतलब खुश दिखने की भरपूर कोशिश रहती है मेरी। और जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि समय आने पर सब अच्छा हो जाएगा, समय है कट जाएगा एक दिन। तो बस यहाँ पर सूखी सी सब्ज़ी बनाएँगे, तेल डाल दिया था, तेल जब गरम हो गया था तो लहसुन, जीरा और वही सूखा वाला मसाला डाल दिया था। उसके बाद उबले हुए कटे हुए आलू डाल दिए हैं और इसको देर तक पकाएँगे, मतलब खरी-खरी सी सब्ज़ी बनाएँगे और ये सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है। एक बिना छीली आलू की बनाते वो भी बहुत पसंद आती है, तो हमने कहा थोड़ा चेंज कर देते हैं, उबाल कर आलू बना लेते हैं। तो एक बार बंद कर दिया था और अब इसमें नमक डालेंगे और फिर इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएँगे। ऐसा नहीं है कि मसाले पक गए, आलू तो उबली ही हैं, थोड़ा मिला दिया, सब्ज़ी बन गई, सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। जब तक हम इसको धीरे-धीरे पकाएँगे नहीं, बीच-बीच में चलाते जाएँगे और धीरे-धीरे ये पकती रहेगी, तब जाके खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, सोंधी-सोंधी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है उबले आलू की। और एक तरफ रोटियाँ बनने लगी हैं। क्या था, मुझे लग रहा था कि बच्चे टिफ़िन ले जाएँगे, लेकिन इन्होंने अभी बताया है कि मम्मी आज टिफ़िन नहीं ले जाना है, क्योंकि आज विदाई है हाई स्कूल इंटर वालों की। तो क्या है, स्कूल में पूजा होगी, तो कोई भी बच्चा आज लंच नहीं ले जाएगा, लंच होगा ही नहीं। तो इसलिए फिर हमने कहा जब ले नहीं जाना है तो फिर रोटियाँ ही बना देते हैं, सब्ज़ी-रोटी खा लेना चुप पड़ कर, क्या पराठे और पूड़ियाँ बनाते फिरे। तो कह रहे थे हम खा लेंगे, तो इसलिए फिर रोटियाँ ही बन रही हैं। अगर मुझे पता होता फिर से सूखी सब्ज़ी नहीं बनाते, कुछ रसीली बनाते, आलू टमाटर की या
कढ़ी खाने का मन था हमारा, सोच रहे थे कढ़ी बनाएँगे, लेकिन फिर टिफ़िन के लिए बनना था, तो फिर सबके लिए बना लिया है क्योंकि खाना फिर सुबह ही फुर्सत कर देते हैं बनाकर। कोई दोस्तों गाँव में नाश्ता तो बनता नहीं स्पेशली, सुबह नाश्ता बना लो फिर खाना, ऐसा नहीं होता है। जो बन गया सुबह बन गया, फुर्सत शाम तक। ये है, इसके साथ में दूध मठा हो गया या दाल-चावल बना लो इच्छा है तो। और जिसको जो काम पकड़ा दो वो मुझे करना ही पड़ेगा। आलू छीलने के लिए ईशु से कहा था तो वो आधी छील कर भाग गया था। जब नहा के आए देखा आलू ही नहीं छिले हैं। धनिया नहीं थी, रौनक के पापा खेत गए हैं धनिया तो कह रहे थे हम धनिया काट देंगे आराम से। धुल के काटे, खूब बड़ी-बड़ी कटी हुई थी, उसको दोबारा से हमने फिर से काटा है और सब्जी में डाल दिया है। ये देखिए सब्जी का कलर चेंज हो गया है, मसाले जो हैं सुनहरे-सुनहरे से हो गए हैं। मतलब सब्ज़ी देखने में अच्छी लग रही है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा-सा, खट्टी हो जाएगी। लेकिन हमने नहीं डाला। बच्चे कह रहे थे ऐसे ही अच्छी लग रही है। कोई भी सब्ज़ी हो थोड़ा खा के ज़रूर देखेंगे, देखेंगे मम्मी कैसी बनी है जो देखने में अच्छी लगे। तो खा के देखा है तो कह रहे थे नहीं मिलाना, नहीं तो चाट मसाला रखा था, मिला देते। फिर साथ में चाय बन रही है क्योंकि रोटियाँ बच्चों के लिए बना दी है। हमने कहा बाद में आराम से सेकेंगे, अब चाय की तलब तो लगी ही है। जब नहा लो उसके बाद फिर यही होता है कि बस चाय मिल जाए। तो अब आराम से रोटियाँ बनाएँगे बाद में, पहले पीते हैं चाय। तो कनक को चाय पीनी थी तो इसको दे दिया है, इसको आलू के साथ चाय पीनी थी। आप कैमरे की गिरफ्त में कृपया ध्यान दें। पापा कहाँ हैं? चाय सब्जी ला दे। तो ईशु चले गए हैं खा पी के, अभी ये दोनों रह गई हैं तो ये भी जाने वाले हैं। और अब जाके थोड़ा राहत मिली है कि अब देर नहीं होगी, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये सबका हाल हो, सारी मम्मियों का यही हाल होता है। तो ये गरमा-गरम चाय आ गई है, पी लीजिए दोस्तों। अम्मा को देखें। कहाँ चली हो? चली हो कहाँ बाहर? तो यहाँ पर रज़ाई खोला तो कह रही थी ले चलो, तो हम सोच रहे थे फ्रेश होने के लिए कह रही होंगी, तो वही पूछ रहे थे कि चलना तो नहीं है? तो कह रही थी जहाँ इच्छा हो तहाँ ले चलो। तो हम समझ गए कि ये फ्रेश नहीं होना है, फ्रेश होने के लिए बता देती हैं कि मुझे जाना है। तो बस इनको अब जहाँ हमारी इच्छा है वहीं ले जाएँगे, यहाँ पर धूप में लिटाएँगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा मन बदल जाता है, थोड़ा शरीर भी इधर-उधर पलट जाता है, हवा लग जाती है, धूप लग जाती है, थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए इनको यहाँ ज़बरदस्ती ही लाते हैं। अभी ऐसे ही बिठा दिया है क्योंकि क्या है कि थोड़ा क्या पता नहीं क्या शरीर बड़ा सख्त था तो थोड़ा भारी लग रहा था मुझे। ऐसे क्या हल्की हैं, तो फिर बिस्तर मँगाया, रौनक से देर हो गई थी तो इसीलिए बैठ गए थे। फिर बिस्तर बिछाकर थोड़ी देर लिटाएँगे इनको यहीं पर और तब तक इनकी चाय ठंडी होगी और यहाँ पर बस बच्चों की हो गई है फुल तैयारी जाने की और हम लोग भी चाय पिएँगे तब तक अम्मा की चाय ठंडी होगी। क्योंकि ठंडी ही पिलाते हैं, जैसे खुद से पिएँ तो गरम पिएँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पिलाते हैं ठंडी ही पिलाते हैं कि कहीं जल ना जाए, तो थोड़ा-सा गुनगुनी रहती है तब पिलाते हैं। तो बस हम लोग पिए हुए हैं और फिर अम्मा को पिलाएँगे चाय, क्योंकि चाय के बिना तो रह ही नहीं सकती, रट बाँध लेती हैं चाय चाहिए और कुछ नहीं खाना बस चाय चाहिए। और सब्ज़ी लाए थे तो हमने कहा खा लो क्योंकि सूखी सब्ज़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, ये वाली ख़ासकर बनवाती थी। लेकिन एक पीस खिलाया है, कह रही थी अब नहीं खाएँगे। तो बस यहाँ पर लिटा दिया है उनको, खाना खाने के लिए नहीं कह रही थी, अब हम कुछ नहीं खाएँगे, तो आँगन में ही लेटी हुई हैं धूप में अभी और हम लोग खाएँगे खाना क्योंकि बाद में फिर सारा काम समेटना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी, रोटी और चाय बच गई थी तो दोबारा से हमने गरम कर लिया है, तो थोड़ी-थोड़ी हम दोनों लोग फिर से पी लेंगे। और मेरे जैसा कौन-कौन है जो चाय गरम करके दोबारा से पी लेता है? ज़्यादा देर नहीं हो हुई है अभी, थोड़ी ही देर हुई है। आप लोग कहेंगे रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो ऐसे है बच गई चाय चलो गरम करके पी लेते हैं। यहाँ पूरा काम दोस्तों निपट गया है, झाड़ू पोंछा भी कर दिया है सब। आए 11:40 पर, कपड़े धुले हैं, अम्मा के बिस्तर वगैरह धुलने पड़ गए थे तो वही धुलकर छत पर डाल आए हैं। आज मशीन में सुखाने, मशीन नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, ये बोर्ड खराब हो गया है, ये वाला गैलरी में जो लगा हुआ, इससे क्या है समरसेबल और वो वॉशिंग मशीन चलती है। अब इससे ना वॉशिंग मशीन चल रही है ना समरसेबल चल रही है, और नहीं तो
अम्मा के बिस्तर जैसे कि धुलते हैं, मशीन में सुखा दो तो आधे घंटे में फिर कपड़े सूख जाते हैं। अब आज दिक्कत ये हो गई है कि पानी की भी दिक्कत और उधर कपड़े भी नहीं सूख पा। सबसे दिक्कत है अम्मा की कथरी मोटी होती है, लेकिन तो कितना क्या वीडियो बना है पता नहीं, वीडियो एडिट करने पर पता चलेगा। और 5 बजे से लग जाओ चाहे 4 बजे से लग जाओ दोस्तों, 11:40 हो रहा है, मुझे 1 बज जाएगा क्योंकि अभी गोबर पाथना है। गोबर पाथने में टाइम लग जाएगा, तब तक कहीं इधर कहीं कुछ काम हो जाता है, तब दोपहर के 1 तो बज ही जाएगा। मोटा मोटा अगर काम अगर जोड़ लें तो सुबह से 5 बजे से और 11 तो बज ही जाएगा हर हालत में, चाहे जितना जल्दी आप करें। तो ये है कि अब शाम टाइम इतना काम नहीं रहता है। रसोई भी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, कुछ बनेगा तो ऊपर की सफाई कर दो, नीचे साफ पड़ा रहेगा। और झाड़ू भी अब शाम को ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, जब आएंगे तभी धमा चौकड़ी मचती है, तो कहीं ये कहीं वो गिरा दिया। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। एडिट करने पर पता चलेगा क्या क्या शूट हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितना क्या वीडियो बना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली के डेली अपडेट देने की कोशिश करेंगे आप सभी को। कोई ना कोई समस्या जब आ जाती है तब फिर वीडियो नहीं बन पाता है। तो चलिए मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।